नमस्कार दोस्तों, आप सभी के राजू सर गोपालगंज वाले यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.4। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 1.4 का 1 नंबर क्वेश्चन तक हल कर चुके थे, यानी 1 नंबर क्वेश्चन के सभी पार्ट यानी सभी भागों को हल कर चुके थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि शांत है कि अशांत है बताना था हम लोग को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमित संख्याओं को दशमलव प्रसारों में लिखिए जो शांत है, यानी कि प्रश्न संख्या 1 में जो शांत दशमलव प्रसार था उसका हम लोग को बताना है कि भाग देने के बाद से कितना दशमलव में आएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्रश्न संख्या 2 को हल कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे ऊपर दिए गए प्रश्न में, ऊपर दिए गए प्रश्न में प्रश्न संख्या 1, 2, 4, 6, 8 और 9 का दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है? शांत है। यानी कि लिखा हुआ था कि बताइए कि ऊपर दिए गए प्रश्न में कौन कौन सी दशमलव प्रसार का शांत दशमलव प्रसार है। तो हमने यहाँ पर लिखा ऊपर दिए गए प्रश्न में प्रश्न संख्या 1, 2, 4, 6, 8 और 9 का दशमलव प्रसार शांत है। ये तो हो गया। अब क्वेश्चन में बोला हुआ कि शांत है तो उसका दशमलव प्रसार कितना है वो बताइए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हल निकाल रहा हूँ। यहाँ पर तो दशमलव प्रसार कैसे निकलेगा, तो करना क्या है कि 13 में 3125 से क्या करना है, भाग करना है। जब भाग कीजिएगा आप लोग तो आएगा 0.00416, यानी कि 0.00416 आएगा, ठीक है। उसी तरह से जब 17 में 8 से भाग कीजिएगा, 17 में 8 से भाग कीजिएगा तो 2.125, ठीक है। 2.125 एक शांत दशमलव प्रसार यहाँ भी मिला, यहाँ भी शांत दशमलव प्रसार मिला। फिर तीसरे का जब शांत दशमलव प्रसार निकालिएगा, तीसरे का दशमलव प्रसार निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.009375, ठीक है। 0.00937 इसका दशमलव प्रसार आएगा, ठीक है। उसी तरह से 6 नंबर का निकालिएगा तो 6 नंबर का क्या हो जाएगा, 0.115, ठीक है। उसी तरह से 8 नंबर का निकालिएगा तो 8 नंबर का आएगा 0.4, कितना आएगा, 0.4। उसी तरह से 9 नंबर का निकालिएगा, शांत दशमलव प्रसार 9 नंबर है तो उसका निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा, ठीक है। अतः यानी कि ऊपर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बताइए कि 1 नंबर क्वेश्चन में कौन कौन से शांत दशमलव प्रसार है। तो 1 नंबर क्वेश्चन में 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर का दशमलव प्रसार जो है शांत है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1.4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर।
तीसरा नंबर क्वेश्चन 1.4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमित संख्या है या नहीं। यदि यह परिमित संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। कहने का मतलब कि यह जो तीन यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई है इसको बताना है कि वह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो इसकी बटा का जो रूप होगा वो कैसा होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर 43.123456789, ठीक है। यानी कि इतनी 43.123456789 दिया हुआ है और बताना है कि यह परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है। तो जब मैं आप लोग को बेसिक बताया था जब पार्ट 1 में वास्तविक संख्या के पार्ट 1 में, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो क्लास 10th के मैथ का नोट्स प्ले लिस्ट में जाएं और वहाँ पर वीडियो को देखें, पार्ट 1 वीडियो वास्तविक संख्या पार्ट 1, ठीक है। तो मैं उस वीडियो में बताया था कि अगर ऐसे संख्याएं दी हुई हो, यानी कि जिसमें दशमलव के बाद से, अगर नहीं देखें तो कोई बात नहीं, यहाँ भी समझ सकते हैं। दशमलव के बाद से जब संख्याओं को हम लोग गिन सकते हैं तो वह संख्याएं होती है परिमेय संख्या। कहने का मतलब जैसे क्या है कि यहाँ पर जैसे एग्जांपल लेते हैं 1.123 डॉट 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 दिया हो तो दशमलव के बाद से इसमें संख्याओं को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। अब कितना डॉटेड लाइन आएगा उसके बारे में हम लोग को पता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ संख्या दिया हो 2.123 इस तरह से कोई संख्या दिया हो तो हम बता सकते हैं कि दशमलव के बाद से कितनी संख्या है, 3 संख्या है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आएगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि दशमलव के बाद से जब किसी संख्याओं को हम लोग गिन सकते हैं तो उसे कहेंगे परिमेय संख्या। तो दशमलव के बाद से संख्याओं को गिन सकते हैं यहाँ पर, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो लिख देंगे यह एक परिमेय संख्या है और इसके हर का रूप 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होगा। जब ये परिमेय है तो ये 2 के पावर n और गुणे 5 के पावर m का रूप का होगा, और जो इस रूप का नहीं होगा तो उसे हम लोग अशांत कर रहे थे। अशांत हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होगा तो कैसा होगा, शांत होगा, और अशांत होगा तो कैसा होगा, अपरिमेय संख्या। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है 0.1200120012 डॉट डॉट। देखिए मैं अभी बताया हूँ जस्ट ऊपर कि डॉटेड कुछ होगा तो संख्याओं को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, कि पता नहीं है हम लोग को कितनी संख्याएं आएंगी। उसी तरह से यहाँ भी है कि 0.120 आया, 0.1200 आया, 0.12000 आया, 0.124 टाइम्स 0 आया और डॉटेड दिया हुआ है, तो हम लोग को पता नहीं है ना, हम लोग संख्याएं नहीं गिन सकते हैं दशमलव के बाद। तो जब संख्याओं को हम लोग नहीं गिन सकते हैं तो वो होता है अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यह एक
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस इतना ही लिखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर सब पर क्या है, रेकरिंग है। रेकरिंग यानी कि बार है। तो रेकरिंग कहने का मतलब कि ये जो संख्याएं हैं बार बार क्या आती हैं, रिपीट होती हैं। रेकरिंग इस लाइन का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो संख्या है वो बार बार रिपीट होगा। यानी कि फिर से यहाँ पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। फिर से 1 2 3 4 या रिपीट होता रहेगा। तो हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि कितना बार रिपीट होगा, तो इन संख्याओं को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। इसलिए इसका हल क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आशा करता हूँ कि दोस्तों ये एक्सरसाइज आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आया होगा, और नहीं आया तो प्लीज़ मेरे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश से करूँगा। चलिए फिर मिलेंगे एक नए एक्सरसाइज के साथ, एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि यह जो चैनल है गरीब बच्चों के लिए बनाया गया है। और इस चैनल पर हर एक विषय की तैयारी आप लोगों को मुफ्त यानी फ्री में कराई जाएगी। अगर यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर यह वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।